glowy finish and skincare ingredients. This is Sugar Ace of Face Dewy Foundation. Let's review it. This foundation claims to deliver natural dewy second skin finish, and it's infused with 5% niacinamide, vegan collagen and hyaluronic acid, making it more a skin caring base than just makeup. It is oil free, fragrance free and non-comedogenic, so it's safe for oily and acne prone skin types too. Let's look at the texture. It's creamy and smooth, not runny like a serum foundation. ये foundation का packaging है normal सा है, glass bottle है, pump के साथ मिल जाता है, and you have all the details mentioned on the bottle like shade and use before date भी है, so that's really good क्योंकि box फेंक सकते हैं ना। सबसे बड़ा पंगा हो जाता है शेड्स का, क्योंकि शुगर के फाउंडेशंस में शेड अच्छा आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे मैंने बहुत सारे फाउंडेशन शुगर के पहले रिव्यू किए हैं और शेड थोड़ा सा या तो डल दिखता था या फिर ओके ओके था। यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, आई हैव ऑल्सो रिव्यूड देयर कंसीलर्स, सो वॉच दैट। दिस शेड इज Whereas 27 looks slightly lighter on my skin. I can go further, though if the shade is light, don't worry, you might have a foundation in your vanity somewhere, the darker one or a darker concealer. Just mix with the lighter shade and you're good to go. And if you have got the darker foundation by mistake, mix the lighter concealer or lighter foundation and you'll be good to go. Just don't waste your money if you have got the wrong shade. Make it work, okay? For those who are thinking कि कैसे मैंने 27 डिसाइड किया, आई एम गोना एक्सप्लेन। तो मैंने जो चार्ट है शुगर का नाइका पे, वहां पे देखा लाइट, मीडियम, डीप। सो मीडियम में जितने शेड्स थे 15, 17, 20 एंड 27, ऐसे 4 शेड्स थे एंड आई थॉट 27 विल बी क्लोजर फॉर माई स्किन टोन। बाकी जो पहले वाले शेड्स है वो डेफिनेटली लाइटर हो जाएंगी, बट डीप कैटेगरी में जाने के बाद यू माइट मेस अप विद द फाउंडेशन, आपको डल बना सकता है फाउंडेशन। सो आई प्लेड अ सेफ बेट. Let's apply this number 27 on my face and see how it works. Okay, here I'm applying this foundation and the texture is very creamy and smooth. तो ये आप पहले लगा लो आपके चेहरे पे डॉट 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 करके एंड देन यू कैन यूज ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने ब्रश यूज किया है, शुगर का ही है ये ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, एंड ज़्यादा इसका कवरेज है और बहुत थोड़ा ही लगता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया था, मुझे लगा ड्यूवी है तो ये बहुत लाइट होगा, और यू नो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूजुअली काफ़ी लाइटर होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इट कवर्स ब्यूटिफुली एंड थोड़ा सा पाउडर मैट फिनिश देता है। ब्रश गिव्स नाइस कवरेज, स्मूथर एंड पॉलिश्ड फिनिश। एंड मैंने दूसरी लेयर नहीं लगाई थी बिकॉज वन लेयर में अच्छा कवरेज दिख रहा था। मेरे भी सारे एक्ने के स्पॉट्स ऑलरेडी छुप गए थे। यू कैन सी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन स्लाइट ड्यूवीनेस, बट इट्स नॉट दैट मच लाइक जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। फील्स हाइड्रेटेड फॉर दैट मोमेंट, यू ऑल्सो फील काइंड ऑफ कूल। आई फेल्ट दैट, मुझे थोड़ा कूल सेंसेशन हुआ। बट वंस यू सेट योर फाउंडेशन एंड यू गो हैड, वो ड्यूवीनेस तो चला ही जाता। आई फील लाइट वेट, आई फील वेरी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ज्यादा हैवी लग रहा है या कुछ भी। एंड ऑल्सो दिस सेज दैट इट ब्लर्स द पोर। येस, आई हैवंट यूज्ड एनी प्राइमर एंड माई फेस लुक्स एब्सोल्युटली पोरलेस। लाइक मेरे यहाँ पे जो पोर्स है वो काफी अच्छे से इसने ब्लर आउट किए हैं, सो इट डज दैट। 2 से 3 घंटों के बीच का टाइम होगा अभी लगाने के बाद वाला। आई विल फ्लैश आउट हियर, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आई विल कीप चेकिंग ऑन दिस फाउंडेशन फॉर few more hours. मैं जब भी ऑक्सीडेशन का स्वॉच दिखाती हूँ, मैं पहले फ्रेश स्वॉच करती हूँ, उसके बाद मैं रुकती हूँ आधा घंटा, एंड जो आधे घंटे पहले लगाया हुआ स्वॉच है उसके साइड में फ्रेश वाला लगाती हूँ। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चेक द फ्रेश swatch and then compare it कि कितना ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, सो दैट्स द चेक इन आफ्टर ऑलमोस्ट 3 hours आई गेस, बिकॉज 220 को लगाया था। मैंने ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा इस आई शेडो के बारे में शूट किया। ये वाला नायका का 9-in-1 नया पैलेट, दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल आई लुक केम आउट ऑफ इट। इज ऑल्सो अनदर पैलेट जिसका भी मैंने लुक क्रिएट नहीं किया है। दिस ऑल्सो यू नो हैज अ लवली कलर कॉम्बिनेशंस। एनीवे, तो आराम से 3 घंटे हो चुके हैं इस फाउंडेशन को लगाने के बाद, एंड एज आई कैन सी दैट आई हैव ऑयल हियर एंड माय फेस लुक्स क्वाइट
फ्रेश स्टिल, मतलब अच्छा लग रहा है। दो आई डोंट नो, इट्स लाइक अ डूवी फाउंडेशन बट इतना नहीं लगता है। अभी तो खैर ऑयल आया है तो आपको थोड़ा सा ग्लो दिखेगा, ये प्राइमर के साथ और अच्छा काम करेगा। मैंने प्राइमर नहीं लगाया है, ना ही कोई सेटिंग स्प्रे लगाया है। आई ऑलवेज रिव्यू माई फाउंडेशंस लाइक दैट। तो अभी मैं कुछ और घंटे रखूंगी एंड देन आई विल बी बैक अगेन। सो एज यू कैन सी 7 बजने आए हैं एंड दैट्स द वे इट लुक्स। मैंने एक बार भी इसको टिश्यू से डैब नहीं किया है। भी पूरा ही फेस अच्छा खासा डिस्को बॉल लग रहा है, मतलब ग्लोई दिख रहा है, ऑयली दिख रहा है। सो ऑयली स्किन पे 4.5 घंटे के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। यू कैन सी डेफिनेटली लॉट्स ऑफ ऑयल ऑन योर फेस। बाकी कहीं पे ऐसा फटा नहीं है या फिर चला नहीं गया है। कवरेज वगैरह से भी काफी अच्छे से काम कर रहा है 4.5 घंटे तक। एंड आपको एक टिश्यू लेके इसको डैप करना पड़ेगा इस तरह से, तो ये पूरी तरह से फिर से फ्रेश लगने लगेगा। यू नो दैट्स व्हाट आई डू व्हेन एवर आई गो आउट एंड अप्लाई फाउंडेशंस। मेरी स्किन हमेशा ही ऑयली दिख जाती है। यहाँ पे अभी पूरा मैट लुक आया है, राइट, एंड यहाँ पे अभी भी वो ऑयलीनेस है। सो इस तरह से आपको डैप करना पड़ेगा। टिश्यू पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आया हुआ फाउंडेशन, यहाँ से कुछ ज्यादा हिला नहीं है। सो ग्लोई एंड डूवी फाउंडेशन समझ के लोगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो। सो अगर आप ऐसा फाउंडेशन ढूंढ रहे हो जिसका कवरेज काफी अच्छा हो, बिकॉज इसका कवरेज अच्छा है, फिनिश काफी अच्छा हो और लाइट वेट फील करे, तो आप ये शुगर का फाउंडेशन ले सकते हो। लेकिन इसमें 11 ही शेड्स है तो आपको थोड़ा शेड्स के लिए दिक्कत होगी, बट ये हाइड्रेटिंग या डूवी या ग्लोई फिनिश नहीं देता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। दिस इज़ द लास्ट चेक इन एंड आई होप दिस रिव्यू इज़ हेल्पफुल। कुछ भी अगर मिस हुआ होगा या कुछ भी आपको पूछना है या सजेस्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में बात करते हैं। बाय बाय।